नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल गाइडेंस विद राज जायसवाल में। आज की वीडियो यूपी ट्रिपल एससी एडीओ कोऑपरेटिव और एडीओ खादी ग्रामोद्योग की बड़ी वैकेंसी अपडेट पर आधारित है। 11 साल से लंबित इस भर्ती में अब 612 पदों की एक बहुत बड़ी उम्मीद दिखाई दे रही है। चलिए इस पर विस्तार से बात करते हैं। देखिए, 11 साल ये कोई छोटी अवधि नहीं होती। 11 सालों का एक बहुत ही लंबा और संघर्षपूर्ण इंतजार रहा है। इतने वर्षों से कई योग्य उम्मीदवार बस इसी आस में बैठे हैं कि कब ये भर्ती सामने आएगी और कब एक नई शुरुआत होगी। सच कहूं तो ये केवल एक संख्या नहीं है, बल्कि ये धैर्य की एक बहुत बड़ी परीक्षा रही है जो अब जाकर अपने अंतिम पड़ाव पर नजर आ रही है। दोस्तों, यह केवल वैकेंसी नहीं है, यह हजारों एग्रीकल्चर, कॉमर्स और इकोनॉमिक स्टूडेंट्स के सपनों की लड़ाई है। यह एक सीधा रास्ता है एक प्रतिष्ठित ब्लॉक लेवल अधिकारी बनने का। इतने लंबे समय तक इस विशेष योग्यता वाली भर्ती का इंतजार करना यह साफ दिखाता है कि आप सभी का लक्ष्य कितना बड़ा है। आइए अब सीधे पदों के विवरण का विश्लेषण करते हैं। अगर हम आंकड़ों को देखें तो एडीओ सहकारिता के लिए 545 पद सामने आते हैं और इसके साथ ही एडीओ खादी ग्रामोद्योग के 67 पद भी जुड़ रहे हैं। तो कुल मिलाकर ये 612 पदों का एक बहुत ही मजबूत आंकड़ा बनता है। और याद रहे, ये कोई साधारण नौकरी नहीं है, ये एक महत्वपूर्ण ब्लॉक लेवल ऑफिसर पोस्टिंग है जो सीधे 4200 ग्रेड पे की शानदार श्रेणी में आती है। अब सबसे बड़े भ्रम को दूर करते हैं, क्योंकि योग्यता को लेकर बहुत से सवाल होते हैं। ध्यान से सुनिएगा, इस पद के लिए सिर्फ 3 तरह के ग्रेजुएट्स ही पात्र माने जाते हैं: बीएससी एग्रीकल्चर, बीकॉम और बीए इकोनॉमिक्स। अर्थशास्त्र के संबंध में एक बात बिल्कुल स्पष्ट है कि ग्रेजुएशन में अर्थशास्त्र एक विषय के रूप में होना अनिवार्य है। आयु सीमा 21 से 40 वर्ष के बीच है और नियमों के अनुसार आरक्षित वर्ग को छूट का प्रावधान तो है ही। और हाँ, एक और बहुत महत्वपूर्ण जानकारी, इस विशेष पद के लिए किसी भी तरह के सीसीसी सर्टिफिकेट या कंप्यूटर डिप्लोमा की बिल्कुल कोई आवश्यकता नहीं है। चयन प्रक्रिया के आधार की बात करें तो पूरी संभावना है कि यह भर्ती पीईटी 2025 के अंकों पर ही निर्भर करेगी। अब चूंकि ये एक विशेष योग्यता वाली भर्ती है जिसमें सामान्य कला या विज्ञान के छात्र भाग नहीं ले सकते, इसलिए इसका पीईटी कट ऑफ तुलनात्मक रूप से काफी कम रहने का अनुमान है। अगर विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण से देखें तो 35 से 45 अंकों के बीच का स्कोर एकदम सुरक्षित स्थिति मानी जा सकती है। चलिए अब 100 अंकों के मुख्य ब्लूप्रिंट को समझते हैं। इसमें 15 नंबर का कंप्यूटर और 20 नंबर की यूपीजीके शामिल है। लेकिन परीक्षा का जो सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो असली गेम चेंजर है, वो है 65 नंबर का मुख्य विषय। इसमें कृषि, वाणिज्य, अर्थशास्त्र और सहकारिता से जुड़े सवाल पूछे जाएंगे। आपकी सफलता की दिशा यहीं से तय होने वाली है। तो आइए इस 65 नंबर के मुख्य विषय वाले हिस्से को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। कंप्यूटर और यूपीजीके तो जरूरी हैं ही, लेकिन मेरिट का असली निर्धारण मुख्य रूप से इसी खंड की ठोस तैयारी पर निर्भर करेगा। पाठ्यक्रम के पहले हिस्से में कॉपरेशन और एग्रीकल्चर शामिल है। इसमें आपको यूपी कोऑपरेटिव एक्ट 1965 की धाराएं, नाबार्ड का पूरा ग्रामीण ऋण ढांचा और इफ्को तथा क्रिप्को जैसे राष्ट्रीय संस्थानों की कार्यप्रणाली की गहरी जानकारी होनी चाहिए। इसके अलावा कृषि विज्ञान के बेसिक्स, मिट्टी, सिंचाई के साधन और न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी भी बहुत महत्वपूर्ण है। एक दिलचस्प तथ्य बताऊं, पूरे भारत में नलकूपों से सर्वाधिक सिंचाई हमारे उत्तर प्रदेश में ही होती है, जो इस सिलेबस को क्षेत्रीय दृष्टिकोण से और भी ज्यादा प्रासंगिक बना देता है। अब बात करते हैं दूसरे हिस्से की, जिसमें कॉमर्स और इकोनॉमिक्स का अध्ययन आता है। बुक कीपिंग, ऑडिटिंग, बैंकिंग, आरबीआई के नियम, जीडीपी और पंचवर्षीय योजनाएं, ये सब इसमें शामिल हैं। इसमें ऑडिटिंग का हिस्सा विशेष रूप से महत्वपूर्ण हो जाता है। क्यों? क्योंकि सहकारी समितियों के खातों की जांच करना और उनका ऑडिट करना एक एडीओ की डेली ड्यूटी का एक अनिवार्य अंग होता है। अब उस लक्ष्य की बात करते हैं जो इस पद को इतना खास बनाता है। 4200 का आंकड़ा सिर्फ एक ग्रेड पे नहीं है दोस्तों, ये एक लेवल 6 अधिकारी का प्रतिष्ठित रुतबा है। ये पद समाज में और हमारे प्रशासनिक ढांचे में आपकी एक बहुत ही मजबूत उपस्थिति दर्ज कराता है। एक अधिकारी की जीवन शैली की कल्पना कीजिए। शुरुआत में ही लगभग 50 से 60 हजार रुपए का इन हैंड वेतन प्राप्त होता है। इसके साथ ही ब्लॉक स्तर पर रहने के लिए सरकारी आवास की शानदार सुविधा उपलब्ध होती है और सबसे बड़ा लाभ है कैशलेस मेडिकल फैसिलिटी का। इसके तहत आपके परिवार के लिए प्राइवेट अस्पतालों में 5 लाख तक का और सरकारी अस्पतालों में बिना किसी सीमा के बिल्कुल मुफ्त इलाज की सुविधा मिलती है।
एक एडीओ की फील्ड में क्या जिम्मेदारियां होती हैं, ये समझना भी काफी रोचक है। देखिए, वर्ष में कम से कम 4 बार ब्लॉक की सभी सहकारी समितियों का भौतिक निरीक्षण आपको करना होता है। किसानों को समय पर सरकारी खाद और बीज का वितरण सुनिश्चित करना आपका एक बड़ा दायित्व है। इसके साथ ही पीएम आवास और ग्रामीण योजनाओं का जमीनी सत्यापन करना और ब्लॉक में आयोजित होने वाली जन चौपाल की अध्यक्षता करना भी एक अधिकारी के रूप में आपके कार्यों में सम्मिलित है। और करियर में प्रगति का ये सफर केवल ब्लॉक स्तर तक ही सीमित नहीं रहता। एडीओ से शुरुआत करके जो अगला चरण होता है वो है एडीसीओ यानी एडिशनल डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव ऑफिसर, और अनुभव प्राप्त करने के बाद डीसीओ यानी डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव ऑफिसर बनने का सुनहरा अवसर मिलता है, जो कि 5400 ग्रेड पे की सीधे एक पीसीएस लेवल पोस्ट है। अगर सही समय पर शुरुआत हो जाए तो रिटायरमेंट से पहले एक उच्च जिला अधिकारी के पद तक बहुत आसानी से पहुंचा जा सकता है। लेकिन इस पूरी भर्ती प्रक्रिया में समय सीमा को लेकर कुछ गहरी चिंताएं भी मौजूद हैं। इतने लंबे इंतजार के बाद एक डर ये भी बना रहता है कि इस अधियाचन के कहीं पीईटी 2026 में शामिल होने की स्थिति ना बन जाए। ऐसी तकनीकी देरी प्रक्रिया को और लंबा खींच सकती है, जो कि हम सभी उम्मीदवारों के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बन जाती है। दोस्तों, कई स्टूडेंट्स वर्षों से इस भर्ती का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन याद रखिए, अगर हम तैयारी और जागरूकता दोनों साथ लेकर चलेंगे तभी सपना पूरा होगा। और अगर आप चाहते हैं कि मैं आगे भी आपके लिए ऐसी जेन्युइन वैकेंसी अपडेट्स, स्ट्रैटेजी, मोटिवेशन और डीप एनालिसिस लाता रहूं, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। आपकी जागरूकता ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। क्योंकि याद रखिए, ये केवल एक नौकरी नहीं है, बल्कि ऑफिसर बनने का एक बहुत बड़ा सपना है। ये 11 साल के लंबे इंतजार को एक शानदार सफलता में बदलने का अवसर है। एक अधिकारी के रूप में ग्रामीण विकास और सहकारिता के क्षेत्र में अपना योगदान देने का ये एक बेहतरीन मंच है। तैयारी, एकता और निरंतरता, यही वो फॉर्मूला है जिससे इस दिशा में मजबूती से आगे बढ़ा जा सकता है। एक केंद्रित रणनीति और सिलेबस की गहरी समझ ही सफलता के असली मूल मंत्र हैं। बस अब देखना यह है कि 11 वर्षों का यह लंबा इंतजार जल्द ही एक आधिकारिक अधिसूचना में बदलता है या फिर कुछ और समय लगेगा। पर आपको अपनी तैयारी आज से ही शुरू करनी है। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।